एसएससी जीडी 2021 के जीएस के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 2019 का और 2023 का 76 शिफ्ट और 54 शिफ्ट का वीडियो दे दिया है, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो है 2021 का छूटा हुआ, इसको खत्म करने के बाद सभी का मैराथन वीडियो को कंबाइन करके दे दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया थे? गोपाल कृष्ण गोखले की बात पर किए थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता कहा जाता है। लखनऊ के बुनकरों के अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? चिकनकारी कढ़ाई कला कहा जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर दिया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 23 से संबंधित है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? 2009 में तैयार किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? विराट कोहली है। Which of the following is not a right of the consumer under Consumer Protection Act 2019? राइट टू वर्क, ये जो है यानी इनमें से कौन सा अधिकार जो है प्रोटेक्शन कंज्यूमर अंडर प्रोटेक्शन 2019 के तहत नहीं है? राइट टू वर्क का अधिकार नहीं दिया गया है। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड कॉल्ड, साल्ट के रूप में इसका फॉर्मुलाइजेशन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1980 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? भारत और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए। कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ताम्र धातु से बने थे। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनएक्टिवेटेड विटामिन डी? इर्गोकॉल्सिफेरॉल जो है इनएक्टिवेटेड विटामिन डी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। अनुच्छेद 331 के तहत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। 2005 के तहत किया गया था। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है? अनुच्छेद 21 के तहत है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? 5 लाख रुपया है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था?
चैत्य सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्य निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा करता है। शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या था? गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति, ये जो है इसका विषय वस्तु था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किया गया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों में प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्णित किया जा सकता है। अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? मोहम्मद सिराज है। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? पंजाब द्वारा मनाया जाता है। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखा है? हर्षवर्धन की जीवनी लिखा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका है? सुधा मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका है? सुधा मूर्ति है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में है। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? 105वां रैंक है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है? लघु कक्षरण जो है ये भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 1999 में शुरू किया गया था। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है। चाणक्य के डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? रोहन बोपन्ना है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत अनिवार्य कर दिया गया था। बाल न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश ब्रांड का भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं? मसाला जो है ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। आजी लामू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है? चीन जोड़ता है। डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? शिमला रही थी। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे किया जाता है? देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या में विभाजित करके देश की औसत आय की गणना किया जाता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। डैश उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुक्त व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यवसाय उद्यम होता है। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश और वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष से अधिक को साक्षर माना जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? एडीज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था। सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के गौरव हासिल किया? अवनी लेखरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीती थी। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकारों के किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होता है? प्यादा को पीछे चलने की अनुमति नहीं होता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत दिया गया है? चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक को विरोध किया था, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सुधा मूर्ति है। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? फाइलोक्विनोन है। विटामिन K1 का दूसरा नाम फाइलोक्विनोन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना होता है? 50,000 रुपया होता है। 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरोध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? रॉलेट एक्ट के विरोध अहिंसक विरोध दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है सितारा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? मैग्नीज जो है एक लौह खनिज है। वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड है। वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड है। देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी में देव दीपावली नामक त्योहार मनाया जाता है। डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? प्रतिरोध जो है 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी? ईगा स्विटेक ने जीती थी। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह अस्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। लोदी वंश के नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश के नींव रखा गया था। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? नियोन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 10 होता है। संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके 21 पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? बांग्लादेश के संशोधित किया गया था। विंचूडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से है? गुजरात से है। विंचूडो नृत्य का संबंध गुजरात से है। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? मनोज सिन्हा ने लिए थे। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र जो है ट्रेन डकैती से संबंधित और यह 1925 में घटित हुआ था। दीपा मलिक डैश रियो पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट है? 2016 रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी कॉर्बिटियन दस्तावेज पर आधारित है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? अ फ्राइंग पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी एक फ्राइंग पैन जो होता है वो अपारदर्शी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। रेचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब नदियों के दो बीचों स्थित जो है रेचना दोआब है। एनी जैदी को वर्ष डैश के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया था। वसंत विषु यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स को अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? चैत्र शुरू होता है।
अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? राहतकारी अनुच्छेद देता है। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? सांची से है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? 1941 में भाग निकले थे। दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। 2 फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाता है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति यानी एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट जीवन शैली मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधि और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल में है। लेंडिया तालाब जो है भोपाल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट ये कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने किया था, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना किया था। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण साइट्रस कैंकर होता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? पूंजीवादी जो है सम्मिलित नहीं, जबकि बंधुता, संप्रभु, न्याय ये सभी संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किए थे? 2016 में किए थे। हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल किया था। विराट कोहली द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहे-नूरा हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? मोहम्मद शाह ने छीन लिया था। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? चांगलो करती नृत्य करती है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्नलिखित में से क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? केरल में अधिक है। 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? ड्रेसिना जो है यह जहरीला पौधा नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। भारतीय दंड संहिता के धारा 304 भी डैश से संबंधित है? दहेज हत्या से संबंधित है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में है? ओडिशा में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? अलाई दरवाजा जो है खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अद्वितीय वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? विजयनगर से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए थे? राजस्थान और गुजरात में किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में कुलिक पक्षी अभयारण्य है। 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? चीन द्वारा करेगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है? मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक ये जो है शशि थरूर नहीं है, जबकि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर है। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म ये भी शशि थरूर है। एन ईरा ऑफ डिक्शनरी तो सबसे फेमस है, ये भी शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। संघवाद भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। इंसान की आंख कैमरे की तरह होता है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे डैश कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंबित होता है, रेटिना कहा जाता है।
भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया था? 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है? संसद के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्य खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित यह जो विशेषता नहीं है। डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो है एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिस बर्ड द्वारा किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? मनु भाकर जो है यह हॉकी खिलाड़ी नहीं, जबकि आकाशदीप सिंह, अजीत सिंह, दीपिका ठाकुर ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर जो ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? मणि प्रवालम में लिखा गया था। एनाफिलीज एक डैश है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। मादा मच्छर जो है एनाफिलीज है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है? वानिकी जो है आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है। आईपीएल के 2020 के संस्करण तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार जीत चुका है 2020 तक। बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? दिवाली जो है कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है? गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य 11-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है? द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों में बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है? 22 के अनुसार। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से अनुच्छेद धारा जो है 354 संबंधित है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 जो है राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के पाथ के सहयोग से विकसित किया था? नीमोसिल है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया? चांडिल जो है सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। ओडिशा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? कोडोफोन वाद्य यंत्र है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आशुतोष राणा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है एक गोला फेंक खिलाड़ी है। ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है? यह सही नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है? धारावी है जो महाराष्ट्र में है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधे से संबंधित है? बागवानी है। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? राजकोषीय नीति है। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उनका शरीर रमरस से
सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। चैती कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो है 2023 से और 2021, 2019 सभी के रीजनिंग के, हिंदी के और साथ में जीएस के वीडियो मिले हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।